अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़, ख़ास तौर पर ग्राउंड पर मौजूद हमारी फोर्सेस की एयर प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालिया दिनों में दो मशहूर वेबसाइट्स डिफेंस सिक्योरिटी एशिया और टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने यह रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस कॉर्प्स एक नया शॉराड यानी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल करने के बहुत करीब है। कभी चांसेस ये शो कर रहे हैं कि ये सिस्टम चाइना का बना हुआ टाइप 625E मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में एक मोबाइल और पावरफुल शॉर्ट रेंज सिस्टम की ज़रूरत आज से नहीं बल्कि कई डेकेड से फील की जा रही थी, स्पेशली हमारे आर्मर्ड यूनिट्स की प्रोटेक्शन के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी के पास टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद है जो हमारी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का कोर हिस्सा हैं। बैटलफील्ड में जब ये टैंक्स मूव करते हैं तो इन्हें दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स, छोटे ड्रोन्स और मॉडर्न सुसाइड ड्रोन से सीरियस थ्रेट होता है। अभी तक पाकिस्तान आर्मी इस नीड को पूरा करने के लिए इंटरिम सॉल्यूशंस यानी टेम्पररी सॉल्यूशंस यूज़ कर रही है, जिनमें M113 APCs के ऊपर स्वीडन के बने हुए RBS-70 मिसाइल्स या हमारे लोकल बने हुए अंजा मिसाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सिस्टम्स मॉडर्न फास्ट पेस्ड वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के सामने काफ़ी नहीं हैं। हमें एक ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए जो टैंक के साथ साथ मूव करे, जिसका अपना रडार हो और जो ऑटोमेटिकली एनिमी को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी इस गैप से फुली अवेयर थी, इसीलिए 2014 से 15 में पाकिस्तान ने रशिया के फेमस पेंसर शॉर्ट रेंज सिस्टम का डिटेल्ड इंस्पेक्शन और एवेल्यूएशन भी किया था। पेंसर अपनी क्लास का टॉप सिस्टम माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल और डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से वो डील फाइनलाइज ना हो सकी और पाकिस्तान ये सिस्टम हासिल नहीं कर सका। लेकिन पिछले 5 सालों में चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री ने जिस स्पीड से प्रोग्रेस की है उसने पाकिस्तान के लिए बहुत से अफोर्डेबल और स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं। टाइप 625E उन्हीं में से एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी कैपेबिलिटीज़ में किसी भी वेस्टर्न या रशियन सिस्टम को कम्पीट कर सकता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की पावर की। ये सिस्टम एक 8x8 आर्मर्ड व्हीकल पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि ये हर तरह के रफ और स्मूथ टेरेंस पर हाई स्पीड से मूव कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका वेपन लोडेड टर्रेट है। इसमें 30 मिलीमीटर की 6 बैरल गैटलिंग गन लगी हुई है जो 1 मिनट में 5000 राउंड्स फायर कर सकती है। ये गन स्पेशली उन टारगेट्स के लिए हैं जो बहुत क्लोज आ चुके हों या जिन्हें मिसाइल से हिट करना कॉस्टली हो। इसके अलावा इस पर 8 मिसाइल ट्यूब भी लगी होती हैं, जिनमें पहले 6 किलोमीटर रेंज वाले FB-10 मिसाइल यूज होते थे। लेकिन मॉडर्न थ्रेट्स को देखते हुए अब इसमें FB-20 जैसे एडवांस मिसाइल्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो 18 किलोमीटर तक एनिमी एयरक्राफ्ट या ड्रोन को शूट डाउन कर सकते हैं। टाइप 625E सिर्फ वेपन्स का कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि एक कंप्लीट कॉम्बैट यूनिट है। इसमें अपना मल्टी मोड रडार इंस्टॉल्ड है जो एनिमी को दूर से डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी दिए गए हैं जो उस वक्त काम आते हैं जब एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए रडार को जैम करने की कोशिश करे। सबसे इम्प्रेसिव बात इस सिस्टम की स्पीड है। ये 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चल सकता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये चलते हुए भी फायरिंग कर सकता है, यानी आपके टैंक्स के काफिले को रुकने की जरूरत नहीं होगी। ये सिस्टम उनके साथ ही मूव करते हुए एक स्ट्रॉन्ग एयर शील्ड प्रोवाइड करता रहेगा। नाजरीन, टाइप 625E की एक और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी है। ये सिस्टम ना सिर्फ इंडिविजुअल तौर पर ऑपरेट कर सकता है बल्कि इसे पाकिस्तान आर्मी के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ फुली इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी ये सिस्टम हमारे पहले से मौजूद चाइनीज लॉन्ग रेंज सिस्टम्स जैसे HQ-9P और मीडियम रेंज HQ-16FE के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर डिफेंसिव शील्ड बनाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई छोटा ड्रोन या मिसाइल हमारे बड़े सिस्टम्स की नज़रों से बचकर करीब आ जाए तो टाइप 625E का एडवांस डेटा लिंक फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है और ये सिस्टम उसे चंद लम्हों में शूट डाउन कर देता है। इस तरह ये हमारे पुराने और नए तमाम डिफेंस एसेट्स को एक चेन में जोड़कर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सर्कल बना देता है जिसे तोड़ना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नाजरीन, आज के दौर में ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस ने वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस तरह दुश्मन ने इंडियन या इसराइली ओरिजिन के लॉइटरिंग मुनिशंस के जरिए लाहौर के करीब हमारी एयर डिफेंस बैटरीज को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की। अगरचे पाकिस्तान आर्मी की अलर्टनेस की वजह से वो अटैक फेल हो गया और हमने टाइम पर अपने एसेट सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर लिए,
लेकिन इस इंसिडेंट ने यह प्रूव कर दिया कि दुश्मन अब आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स और रॉकेट फोर्स को सबसे पहले टारगेट करेगा। ऐसे में टाइप 625E जैसे मोबाइल सिस्टम्स बैकबोन की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान अपनी डिफेंस नीड्स के लिए बहुत से लोकल सिस्टम्स भी डेवलप कर रहा है, लेकिन मोबाइल एयर डिफेंस की ये स्पेसिफिक कैटेगरी ऐसी है जहां हमें इमीडिएटली एक टेस्टेड और मॉडर्न फॉरेन सिस्टम की ज़रूरत थी। टाइप 625E की पॉसिबल इंडक्शन न सिर्फ हमारी आर्मर्ड कॉर्प्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, बल्कि एनिमी के लिए हमारी एयर स्पेस में इंट्रूजन को बहुत मुश्किल बना देगी। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या टाइप 625E जैसा मॉडर्न शराट सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस को फ्यूचर ड्रोन थ्रेट से इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।